मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक आप सभी को इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 में निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के सूर के पद का प्रश्नोत्तर विश्लेषण करूंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे, समझेंगे। तो सूर के पद से जो प्रश्नोत्तर है, वह प्रश्न है, वह पहला प्रश्न बनता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, यानी इसमें क्या व्यंग्य किया गया है। इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार कृष्ण के निकट रहकर प्रेम के महत्व या तथा वियोग की पीड़ा को समझ न पाना उद्धव का दुर्भाग्य है, किंतु अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह करते हुए शिष्टाचारवश वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को कटु वचन न कहकर व्यंग्य का सहारा लेती हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा करती हैं, पर प्रेम के आनंद से वंचित उद्धव निपट अभागे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम से पूर्णतः वंचित हैं। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उनका व्यंग्य कर रही हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है इस पाठ से, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। मैं उत्तर बता रहा हूँ आप लोगों को। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है, परंतु उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लग पाता, तथा तेल की मटकी को पानी में रखने से उस पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। अगला प्रश्न बन सकता है इसमें, तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी शिकवे शिकायत किया है। इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उनका कहना है कि उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित है, यह उनका दुर्भाग्य है। इससे अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उत्तर मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले ही गोपियाँ कृष्ण की विरहाग्नि में, विरह की अग्नि में जल रही थीं। उद्धव ने ज्ञान योग का संदेश देकर उनकी विरह की अग्नि को बढ़ाकर उसमें घी डालने का काम किया। उद्धव के योग संदेश यानी निर्गुण का संदेश से गोपियों की विरह की अग्नि बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। उनकी आशा की डोर टूटने के कारण वे गोपियाँ बहुत व्याकुल हो जाती हैं। अगला प्रश्न होगा इससे, मर्यादा न लही, पाठ्यपुस्तक में जो पंक्ति आई है इस पाठ में, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। उत्तर है इसका, गोपियाँ ब्रज में कृष्ण के आने का इंतजार धैर्य धारण करके करती रहीं, पर कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया। इससे गोपियों की सहनशीलता जवाब दे गई। वे कहने लगीं कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें, कृष्ण ने भी तो स्वयं न आकर उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा तो यह कहती है कि कृष्ण को गोपियों का दुख दूर करने स्वयं आना चाहिए था, किंतु उन्होंने उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है इससे बन सकता है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। गोपियों का प्रेम गंभीर व अलौकिक है। उन्होंने अपने प्रेम मार्ग के द्वारा ही निर्गुण निराकार के ज्ञान को हरा दिया। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को
गोपियों ने हारिल का उदाहरण देकर अभिव्यक्त किया है। वे हारिल पक्षी की तरह कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामे हुए हैं। वे दिन रात सोते जागते कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। इस प्रकार उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है। गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ तथा दृढ़ है। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में गहराई है। प्रेम की इस अन्वयता के कारण ही उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहकर उसे भ्रमित बुद्धि वालों को सौंप देने की बात वे कहती हैं। और अगला प्रश्न इससे बन सकता है, अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न सुनेंगे ध्यान से। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। यानी निर्गुण का संदेश, निर्गुण का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, बेकार है। अगला प्रश्न होगा इसका, इस पाठ से, प्रस्तुत पदों के आधार पर, यानी क्षितिज भाग 2 में सूर्य के 4 पद संकलित हैं, तो इन पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसे स्पष्ट करना है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। गोपियाँ योग साधना को निरर्थक और अनुपयोगी मानती हैं। उनके अनुसार निर्गुण साधना प्रेम रूपी परम आनंद से वंचित रह जाती हैं। उनके अनुसार योग साधक यानी निर्गुण भक्ति को करने वाले प्रेम रूपी परम आनंद से वे वंचित रह जाते हैं। योग साधना तो मानसिक व्याधि के समान है, यानी इसे एक रोग बता रही हैं। यह ऐसी कड़वी ककड़ी है, यानी तिक्त ककड़ी है, जिससे निगला नहीं जा सकता। जिन लोगों का मन चंचल रहता है उन्हीं के लिए यह योग साधना की उपयोगिता है। मेरा मन तो एकाग्र है, इसलिए इस योग साधना का कोई अर्थ ही नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यानी राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। उत्तर में बता रहा हूँ। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी न सताए और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से हमेशा छुटकारा दिलाता रहे, हमेशा छुटकारा दिलाए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार कृष्ण बिल्कुल बदल गए हैं, यानी कृष्ण का जो मन है वह परिवर्तित हो गया है और अब अधिक ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब वे कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वे सब भूल गए हैं। वे ब्रज के लोगों तथा गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन मथुरा जाते ही वे सब कुछ भूल गए हैं। गोपियों को दर्शन न दिए और उन्हें योग साधना अपनाने के लिए कहा। इन सभी परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस लौटाने की बात कहती हैं। इससे अगला प्रश्न है, इस पाठ से, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य का अर्थ होता है बात करने में दक्ष होना, बात करने में पटु होना, निपुण होना, प्रवीण होना। तो गोपियाँ कैसे वाकपटु हैं, कैसे बातचीत करने में दक्ष हैं? इसका उत्तर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में केवल रोती तड़पती ही नहीं हैं, अपितु मुस्कुराती भी हैं। वे उद्धव पर व्यंग करती हैं। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान का बहुत अभिमान था, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। गोपियाँ तर्कशील हैं,
उनके तर्क अकाट्य हैं और वे अपने तर्कों के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देते हैं। गोपियाँ निर्भीक हैं तथा वे किसी भी बात को कहने में झिझकती नहीं हैं। अर्थात गोपियाँ इतनी वाक्पटु हैं कि उद्धव जी जो ज्ञान की गठरी बांधकर आए थे गोपियों के पास, उनकी ज्ञान की गठरी में प्रेम का रंग भर जाता है और उनकी ज्ञान की गठरी उतर जाती है और उनकी ज्ञान की झोली में प्रेम का रंग भर जाता है। यानी गोपियाँ बहुत इतनी वाक्पटु हैं। गोपियों की वाणी में छिपा व्यंग बहुत प्रभावशाली है, जिससे वे अधिक वाक् चातुर्य को धारदार बना देती हैं। गोपियाँ उद्धव को बरभागी कहकर अपने कथन में व्यंग और वक्रोक्ति का ऐसा मिश्रित रूप प्रस्तुत करती हैं कि योग के पंडित उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, उनका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, उन गोपियों का वे उत्तर नहीं दे पाती हैं। इससे अगला प्रश्न बन सकता है, संकलित पदों को ध्यान से पढ़ते हुए सूर के भ्रमर गीत की कुछ मुख्य विशेषताएं बताना है। भ्रमर गीत से जो लिया गया है पद, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो उत्तर मैं बता रहा हूँ। संकलित पदों के आधार पर सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत प्रसंग या परंपरा में सूरदास ने गोपियों के मुख से सगुण का मंडन और उद्धव के निर्गुण उपदेश का खंडन कराया गया है। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियाँ को कड़वी लगती हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यानी चूँकि हम जानते हैं कि विरह वर्णन में गोपियों का जो वियोग श्रृंगार है वह बहुत मार्मिक हुआ है। इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई प्रकट हुई है। गोपियों की वाक्पटुता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा कराता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं बहुत सारे इस पाठ से। तो और प्रश्न देखा जा सकता है, इसमें और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रश्न है एक और प्रश्न, अगला प्रश्न, कविता में मधुकर का प्रयोग किसके लिए किया गया है और क्यों? है ना, मधुकर शब्द का प्रयोग पद में हुआ है, तो मधुकर का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया गया है? मैं उत्तर बता रहा हूँ इसका। कविता में मधुकर का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है, क्योंकि गोपियाँ उद्धव के मन में भौरे के समान कालिमा देखती हैं। यानी उद्धव का मन कालिमा युक्त है। भौरे के व्यवहार की तरह ही उद्धव भी योग का संदेश सुनाकर गोपियों से कृष्ण को भूल जाने की बात कहते हुए छल कपटपूर्ण आचरण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ इस कविता में, इस पद में मधुकर का प्रयोग उद्धव के लिए हुआ है। अगला प्रश्न इससे बन सकता है, गोपियों के अनुसार पहले के भले लोग दूसरों को कठिनाई में देख कैसा व्यवहार करते थे? यानी गोपियों के अनुसार पहले के भले लोग दूसरों को कठिनाई में देखकर कैसा व्यवहार करते थे? उत्तर मैं दे रहा हूँ। गोपियों के अनुसार पहले के भले लोग दूसरों को कठिनाई में देख उनकी मदद करते थे। वे दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, अर्थात वे परोपकारी स्वभाव के थे, यानी दयालु स्वभाव के होते थे। और प्रश्न बन सकता है इस पद से, जैसे कृष्ण के किस कार्य को गोपियाँ अन्याय बता रही हैं और क्यों? कृष्ण के किस कार्य को गोपियाँ अन्याय बता रही हैं और क्यों? उत्तर मैं दे रहा हूँ। गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। वे उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर
उद्धव के द्वारा उनके लिए योग का संदेश भेज दिया। विरह की प्रकाष्ठा में कृष्ण का ऐसा व्यवहार उन्हें अन्याय प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण उनके हृदय की पीड़ा की उपेक्षा करते हुए उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। तो इसका उत्तर हुआ कि कृष्ण के इस कार्य को गोपियां अन्याय बता रही हैं, कारण यही है। गोपियों ने राजा का क्या धर्म बताया है? तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। गोपियों ने राजा का यह धर्म बताया है कि वह प्रजा को न सताए और सदैव प्रजा का ख्याल रखे। प्रजा हित में सदैव राजा को लगे रहना चाहिए, यानी सूर्य की गोपियाँ को राजधर्म का भी ज्ञान था। वे राजधर्म क्या है यह बता रही हैं। तो आज ये प्रश्नोत्तर हुआ, सूर्य के पद का प्रश्नोत्तर पर हम लोग चर्चा की आज। तो यह रहा सूर्य के पद का प्रश्नोत्तर। अब इसकी पुनरावृत्ति आप करेंगी, आप सभी बच्चियाँ। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रश्नोत्तर अच्छा तरह से बना लेंगी। प्रश्नोत्तर बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।